तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका संदीप टेक्निकल गुरु चैनल में। दोस्तों आपको पता है हमारा कोर्स चल रहा है मोबाइल रिपेयरिंग कंप्लीट कोर्स। जी हाँ, जिसमें दोस्तों आपको बिल्कुल मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कराया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों आपके कुछ कमेंट मैसेज पढ़े तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ उसी का समाधान करने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है करेंगे डिटेल में बात। दोस्तों चेक करने में कंपोनेंट को कैसे चेक करें, मल्टीमीटर ही नहीं चलाना आता कुछ के मैसेज देखे किस तरह से मल्टीमीटर चलाना सिखाइए, मल्टीमीटर से चेक करना सिखाइए, बताइए। तो हमने सोचा कि आज आपको बिल्कुल बेसिक से मल्टीमीटर की जानकारी दी जाएगी और ये हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का जो कोर्स चल रहा है दोस्तों, उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट किया ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। इसीलिए हमने इस क्लास को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि आपको टाइम भी बचे और कम टाइम की वीडियो बनाई जाए और आप अच्छी तरीके से देख पाएँ और समझ पाएँ। तो दोस्तों करेंगे फुल डिटेल में बात। जैसे ये मल्टीमीटर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मल्टीमीटर होता है दोस्तों। और ये देख लीजिए 3 सेक्शन, मतलब ये जो इसमें सेक्शन अलग अलग कंपोनेंट इसमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ है, कई पार्टों में डिवाइड हुआ है। इसलिए हमने क्लास में आपके 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि आपका टाइम बचे। करेंगे फुल डिटेल आखिर कहाँ पे क्या चेक होता है, फुल डिटेल में करेंगे बात। मल्टीमीटर को चलाना सिखाएंगे आपको बिल्कुल ईजी आसान ट्रिक के साथ में। तो दोस्तों चैनल पे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू और आज बात करेंगे हम मल्टीमीटर के बारे में। दोस्तों ये देख लीजिए, मल्टीमीटर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो इससे पहले हम मल्टीमीटर के बारे में जाने तो कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स हम जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि देखो हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल स्टार्टिंग से पता लगे। क्योंकि अगर हमें बेस पता होगा, स्टार्टिंग से पता होगा, तो दोस्तों हमें समझने में और काम करने में बड़ी आसानी होगी दोस्तों। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी हम रिपेयर करते हैं किसी चीज़ को। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसके ही द्वारा हम मोबाइल को रिपेयर कर पाते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयर कर पाते हैं। तो जानते हैं थोड़ा बेसिक दोस्तों मल्टीमीटर। तो जानेंगे मल्टीमीटर आखिर होता क्या है दोस्तों। देखो ध्यान से सुनना और समझना। देखो दोस्तों, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, एलसीडी हो, कंप्यूटर हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी आपके पास हो सकती है डिवाइस। जब उनमें कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट आ जाता है, कोई कमी आ जाती है, कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दोस्तों हमें एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पता लगा सकते हैं किस कंपोनेंट में क्या कमी है, कितनी सप्लाई आ रही है। चेक करने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत होती है। उस डिवाइस को हम बोलते हैं मीटर या मल्टीमीटर। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज़ से हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कमियों को चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीमीटर। जी हाँ, ये आप देख पा रहे होंगे ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर के बारे में यदि बात की जाए तो मल्टीमीटर आप मार्केट में जाओगे तो आपको 2 प्रकार के मल्टीमीटर आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। जिसमें एक आता है डिजिटल मल्टीमीटर, जिसको आप देख पा रहे होंगे ये डिजिटल मल्टीमीटर है। और दूसरे की यदि बात की जाए तो दूसरा मीटर आता है एनालॉग मीटर, जिसमें एक आपको सुई दिखाई देती है दोस्तों। तो ये मान लीजिए कि जैसे पहले बाइक आती थी, उनमें जो मीटर होता था वो अब भी देख लीजिए आप, जो पुरानी बाइकें होती हैं या नॉर्मल बाइकें होती हैं, उन सुई वाला मीटर देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसी जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो हमें कुछ इस प्रकार का मीटर आपको देखने को मिल जाता है। उसमें आपको नंबर काउंटिंग होते हैं, 1 2 3 तरीके से नंबर आते हैं। लेकिन उसमें एनालॉग मीटर में आपको सुई के माध्यम से आपको पता करना होता है। इस तरीके से आपको मार्केट में 2 प्रकार के मीटर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे मल्टीमीटर के बारे में, डिजिटल। जी हाँ दोस्तों, ये डिजिटल मल्टीमीटर, इसके बारे में बात करेंगे। आप इसे किस तरीके से चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों हम ईजी आसान ट्रिक से इसीलिए आपको समझा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखो दोस्तों, मल्टीमीटर को ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ ये आपको डिवाइस अलग अलग निशान लगे हुए हैं। ये ब्लैक हो गया, ये ग्रीन हो गया, और ये येलो, ये ब्लैक, ये ग्रीन। दोस्तों ये अलग अलग सेक्शनों में बटा हुआ होता है। तो दोस्तों ये अलग अलग सेक्शनों में बटा हुआ था, इसका मतलब ये है, देखो दोस्तों ये जो हमारा मल्टीमीटर है ये अलग अलग सेक्शनों में, अलग अलग पार्टों में बटा हुआ होता है। क्यों होता है ये भी समझेंगे बेसिक से दोस्तों। देखो किसी भी काम को करने के लिए हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं। तो मेन पॉइंट सुनिए, तो ये पार्ट में डिवाइड होता है ताकि हमारे काम कौन सा है, हमें कहाँ काम करना है, इससे हमें ईजी आसानी से पता लग सके और आप समझ सके। इसीलिए मल्टीमीटर को इस तरीके से
तैयार किया जाता है ताकि किसी को भी समझने में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो थोड़ा बेसिक में जानते हैं आखिर इनका मतलब क्या होता है। दोस्तों अलग अलग सेक्शनों, अलग अलग पार्टों में डिवाइड होता है आपका मल्टीमीटर। तो क्या क्या कंडीशन होती है बिल्कुल समझेंगे बहुत ध्यान से, प्यार के साथ। और दोस्तों इस चीज़ को आपको बिल्कुल बेसिक से बहुत ध्यान से समझना है, जानना है, क्योंकि देखो जब तक भी आप काम करोगे ये आपके साथ चलने वाला है, क्योंकि इसके बिना आप काम नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान से समझना और देखना। तो दोस्तों अलग अलग पार्टों में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में करते हैं यहाँ से। देखो ये यहाँ पे आ गए, ऑफ हो जाता है। ये देख लीजिए सिग्नल है इसका यहाँ पे, अगर यहाँ पे से कर देते हैं ये ऑफ हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। बाकी ये जो इसका पॉइंट देख रहे होंगे आप, पॉइंट आप इसे जिस भी एंगल पे ले जाएंगे ये उसी एंगल पे सेट हो जाता है। तो ये उसी एंगल पे सेट हो जाएगा और आपका काम करने लगेगा। आप दोस्तों जानते हैं फुल डिटेल्स में। देखो दोस्तों यदि आपको कोई बैटरी चेक करनी है कि कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने करंट आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, मल्टीमीटर को लेना है और ये जो इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, ये देख लीजिए जो सेक्शन लगा हुआ होता है वोल्ट वी लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक के इस सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं बैटरी को। यानी कि अगर आप इसकी ये जो पिन है अगर आप इस साइड में कर दोगे तो आपको बैटरी के बारे में आप बिल्कुल भी जानकारी नहीं ले सकते। अगर आपको बैटरी की सही वैल्यू पता करना है, बैटरी डेड है, ख़त्म है, कितना करंट है, कितनी चार्ज है, मोबाइल ऑन करने लायक है या नहीं है, तो दोस्तों आपको ये यहाँ पे सेट करके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये सेक्शन की बात हो गई है। अभी चलेंगे दूसरे नेक्स्ट स्टेप पे हम। तो आ जाते हैं फिर ये वाला देख लीजिए, ये ग्रीन ए, ये यहाँ से यहाँ तक का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों हम इतने सेक्शन में अपने क्या चेक कर सकते हैं, रजिस्टेंस। जी हाँ, रजिस्टेंस भी आपको कई प्रकार की होती हैं। वैसे हमने अपने मोबाइल रिपेयरिंग का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें हमने पूरा डिटेल में आपको समझाया, बताया किस तरीके से चेक कर सकते हैं, वो भी बताया है। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, देखो रजिस्टेंस को आप यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कर सकते हैं, उसकी कितनी ओम है, कितनी पावर की है, कितने करंट की है, कितनी ओम शक्ति है उसके अंदर, आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं ख़राब है सही है। बिल्कुल ये सेक्शन आपको ये चेक करने के लिए काम आता है। तो फिर आते हैं अपने इस पॉइंट पे। जी हाँ दोस्तों, ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट बिल्कुल हमारे लिए है। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ हमारे लिए इसमें। चलो पहले ये कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि हमें कहाँ कहाँ काम करना है। उसके बाद आप इस पर चलिए। तो दोस्तों ये देख लीजिए, आप यहाँ से कनेक्ट हो रहा है ये इसमें, और इसमें आकर आया है ये इसमें फिर आपको घूम गया है। तो दोस्तों देखो दो प्रकार के कैपेसिटर आपको मिलते हैं। आप इसमें कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे एसएमडी वाले आते हैं वो हम यहीं पे चेक कर सकते हैं। तो फिर ये देख लीजिए, फिर ये सेक्शन आ गया 10 एम्पियर, इसमें आप करंट चेक कर सकते हैं दोस्तों। और फिर ये जो हमारा सेक्शन है ये वाला, ये सेक्शन हमारे लिए नहीं है। तो दोस्तों आप चाहो तो देखो ये जो मल्टीमीटर है, हम अपने काम से बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम है मोबाइल रिपेयरिंग का। तो दोस्तों हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और ये जो इतना सेक्शन है इसमें आप बिजली के करंट को चेक कर सकते हैं, इसमें एम्पियर चेक कर सकते हैं दोस्तों आप। तो आपको करना क्या है, देखो मेन चीज़ समझिए। अगर आपको बिजली का काम हम तो करते नहीं है, लेकिन अगर करना हो तो आपको ये पिन यहाँ पे सेट करनी है, तब जाके इसकी जो दो वायर होती हैं, एक यहाँ पे ग्राउंड पे लगानी होती है और एक यहाँ पॉजिटिव प्लस पे लगानी होती है। तो आप उसे मीटर में उसे आप बिजली के बोर्ड में लगा के उन पिनों को चेक कर सकते हैं, कितनी वोल्ट आएगी वो आपको यहाँ दिखा दिया जाएगा, एम्पियर चेक कर सकते हैं आप। तो दोस्तों हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे, बिल्कुल ध्यान से और बहुत प्यार के साथ समझना। देखो दोस्तों ये जो सेक्शन है ये बैटरी का है, आप इसको भी छोड़ सकते हैं। समझ लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। इसको भी छोड़ सकते हैं। नंबर 2 रेजिस्टेंस, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। और दोस्तों अब जो पॉइंट पे आ जाती हैं, ये है देखो बी पॉइंट, बजर पॉइंट, डायोड का निशान इस पे लगा हुआ है। इसे बीप भी बोलते हैं, बजर भी बोलते हैं। इस पे आप जब सेट करोगे, आपस में पिन मिलाओगे तो यानी कि एक शॉटिंग बीप की आवाज़ आपको सुनाई देगी। ये पॉइंट हमारे लिए मैं ये कहूँगा 100%, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल 100% आप मान के चलिए। 100 में से भी अगर 101% होगा तब भी मान के चलिए, इस पॉइंट के बिना हम काम नहीं कर सकते। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जिस तरीके से एक मोबाइल के अंदर एक बैटरी इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से हमारे मोबाइल को रिपेयर या ठीक करने के लिए ये मल्टीमीटर में ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। इसको बहुत बेसिक, बहुत ध्यान से, बहुत गौर से समझना और जानना इसके बारे में। तो करेंगे बहुत डिटेल में। तो दोस्तों देखिए आप, दोस्तों इस पॉइंट को एक तरीके से कह सकते हैं मास्टर पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, मास्टर पॉइंट ये हमारे लिए मास्टर पॉइंट का ही काम करता है, क्योंकि इस पर सेट करके आप किसी भी चीज़ को अपने मोबाइल से संबंधित चेक कर सकते हैं। आप इस पे दोस्तों जैसे आपके मोबाइल में लगने वाले पार्ट हैं, जैसे कि
आप ले लीजिए स्पीकर, रिंगर, माइक, वाइब्रेटर, जो भी आपके मोबाइल पे अंदर लगे होते हैं 99% आप इस चीज़ पे सेट करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसके बिना काम नहीं चल सकता। देखो कैपेसिटर इसमें चेक होता है, इसका सेक्शन अलग दिया गया है, लेकिन दोस्तों कैपेसिटर को हम इसमें भी चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इसमें चेक करते हैं कितनी ओम के, लेकिन हम इसमें भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा मास्टर पॉइंट है, इसे आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल बहुत ध्यान से गौर से समझना है। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है ये इतना इम्पोर्टेंट है इसमें आपके लिए कि ये इसका बिल्कुल निचोड़ यही है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, बजर पॉइंट को। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने मोबाइल के पार्टों को इसमें चेक कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे एक इसकी बात करते हैं सेक्शन की। देखिए NPN और PNP ये दो कैपेसिटर लगे होते हैं, इसको इन्हें चेक कर सकते हैं, जिनमें दो वायर आती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में काम आते हैं। जैसे आपका FM हो गया, LCD हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह वगैरह जो बड़े बड़े सामान होते हैं उनमें जो दो वायर वाले, जैसे TV की प्लेट हो गई तो उसमें बड़े बड़े लगे तो उसमें दो पिनें आती है, उसमें चेक कर सकते हैं लगा कर। लेकिन हमें मोबाइल की प्लेट में ऐसा नहीं मिलता है, SMD वाला मिलता है, तो हम यहीं पे चेक कर लेंगे उसको। दोस्तों इस तरीके से आप इजीली इसके सेक्शन को समझकर इसमें काम कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो लेकिन जो वीडियो आपको मिलेगी उसमें बिल्कुल चेक करके दिखाएंगे, हम सेट करके चेक करेंगे, कंपोनेंट को दिखाएंगे किस तरीके से चला सकते हैं, चेक कर सकते हैं, किस कमी को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।